एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पेपर एनालिसिस के क्रम में आज 18वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं रेलवे द्वारा किस तरह का पेपर पूछा जा रहा है। पहला सवाल आपका डिक्शनरी से रिलेटेड है। सवाल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनको डिक्शनरी के क्रम में सजाना है। अब हम इनको करते कैसे हैं? अल्फाबेट्स के क्रम में। अल्फाबेट्स में पहला देखेंगे, अगर वहां मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, मतलब शुरुआत वहां से होगी जहां से डिफरेंस क्रिएट होगा। यहां आप देखिए एसी 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 कोई मतलब नहीं है, मतलब इनसे तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। देखिए एसी है, एसी से तो मुझे लेना देना है नहीं। ये एसी हो गया, ये एसी हो गया, ये एसी हो गया, ये एसी हो गया, ये एसी। अब आप देखिए यहां पे क्या है, क्यू क्यू के, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यही आएगा, तीसरा सबसे पहले होना चाहिए, मतलब ये वाला गलत, ये वाला गलत, ठीक है। अब 2 4 1 अब आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये आप ले चुके हो, ठीक है ना। अब देखिए क्यू यू क्यू यू क्यू यू, यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है। तो आर सबसे लास्ट में जाएगा, आर सबसे लास्ट में जाएगा, यहाँ दोनों में आर सबसे लास्ट में, मतलब इससे भी आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, हमको ये देखना ही पड़ेगा। तो देखिए क्यू यू ए क्यू यू आई क्यू यू आई, तो क्यू यू ए पहले आएगा, मतलब तीसरे के बाद दूसरा, तीसरे के बाद दूसरा भी दोनों में दिया हुआ है। चलिए क्यू यू ए हो चुका है। अब आप देखिए आई, आई के बाद यहाँ पर क्या है, एस है, और यहाँ पे क्या है, टी है, मतलब ये पहले आएगा, मतलब इसके बाद कौन सा आएगा, चौथा। चौथा मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 2 4 1 5 6। ओ एक तो मैंने देखा ही नहीं, ओहो एक तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, इसको तो अपन भूल ही गए। देखिए क्यू यू ए क्यू यू आई क्यू यू आई क्यू यू आई, आई के बाद यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ई है, मतलब ये वाला आएगा। तो 3 2 4 के बाद 1 आएगा, 3 2 के बाद 1 आएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, देन आफ्टर वो, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा, फिर पांचवा और लास्ट में छठवां तो हो ही है, ठीक है। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मामला किसका है, सिलॉक्स का। सिलॉक्स में क्या है, केवल 3 बातें। पहला, कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक, निष्कर्ष एक कथन से है या एक से ज्यादा से है तो मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म की वैल्यू किसी न किसी में 100, और सबसे लास्ट में पदों का मान। पदों का मान निर्धारित कहां से होता है, पदों का मान निर्धारित होता है उसके पहले और बाद में लिखे शब्दों से। अब देखिए अमरूद के पहले सभी लिखा, मान कितना, 100। पपीता के बाद नहीं लिखा है, मान कितना, 100। अमरूद के पहले कुछ लिखा है, मान कितना, 50। आम के बाद है लिखा, मान 50। एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है, दोनों को मिला करके बनाएंगे तो नकारात्मक ही बनेगा। कुछ आम पपीते नहीं है, आम और पपीते की बात थोड़ी, सॉरी ये नहीं कटेगा, मिडिल टर्म तो ये है, ये वाला, ये 100, ठीक है ना। कुछ आम पपीते नहीं, देखिए पपीते की वैल्यू 100 यहाँ भी है, नकारात्मक है, आम की वैल्यू 50 यहाँ भी है, बिल्कुल सही है। सभी पपीते अमरूद नहीं है, पपीता और अमरूद नकारात्मक, दोनों की वैल्यू 100, यहाँ भी दोनों की वैल्यू 100, मतलब ये भी सही है। मतलब मैं ये कहूंगा दोनों निष्कर्ष सही है। किसमें दिया हुआ है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए 5 व्यक्ति PQRST एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं और सभी केंद्र की ओर मुख की ओर। 5 आदमी पहले जगह बना लेते हैं, 4 5। ये काहे के लिए होता है, लेफ्ट के लिए। ये काहे के लिए होता है, राइट के लिए। शुरुआत हमेशा यहां से करनी। एक वृत्ताकार मेज सभी केंद्र के आर टी के बाएं से दूसरे स्थान पर, आर टी के बाएं दूसरे स्थान पर, टी को यहां बैठा दीजिए, आर को यहां बैठा दीजिए। फिर आपको बोल रहा है क्यू पी के दाएं से दूसरे स्थान, पी टी का पड़ोसी है। पी टी का पड़ोसी मतलब पी या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, लेकिन एक लाइन दी हुई है क्यू पी के दाएं से दूसरे, पी के दाएं दूसरे स्थान पर अगर मैं यहां बैठाता हूं तो दाया दूसरा 1 2, यहां तो ये बैठा हुआ, मतलब यहां ये बैठेगा नहीं, पी बैठ जाएगा यहां पर। इसका दाया दूसरा तो 1 और 2, क्यू पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यहां क्यू बैठ गया। अब आपके पास बचा कौन, ठीक है। पूछ क्या रहा है, एस के निकटतम बाएं, एस के निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है, क्यू। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। जब रोहित बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह 10 लड़कों की पंक्ति में 7वें पे आ गया, 7वें पे।
2 स्थान आगे बढ़ा मतलब 9वें पे रहा होगा। बताइए वह पहले कहाँ था भाई? 10 लोग थे, यहाँ ये 7वें पे आ गया, मान लीजिए 7th पे आ गया, मतलब ये पहले कहाँ पे रहा होगा? 9th पर, और यहाँ 10वां है मतलब यहाँ से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान। ये उत्तर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, किसी न किसी रूप में समान है और एक भिन्न भिन्न है। उस अक्षर समूह को देखिए, इसमें आप देखो ए ई आई क्यू यू भी ओ यू ई आई, देखिए ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, तीनों वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्यू एन भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए किसका मामला है? कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में सबसे पहले तो हम कोड लिखेंगे। देखिए प्लस किसके लिए है? पिता के लिए, ठीक है। माइनस किसके लिए है? पत्नी के लिए। गुणा किसके लिए है? भाई के लिए। और भागे किसके लिए है? माता के लिए। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है? जी भागे एच, भागे मतलब जी एच की माता है, माता है तो लेडीज होंगी। एच गुणे आई, एच आई का भाई है, एच आई का भाई है, भाई है इसलिए प्लस। आई माइनस जे, आई माइनस जे, आई जे की पत्नी है, अगर पत्नी है तो ये माइनस ये प्लस, बीच में डबल लाइन। और जे प्लस के मतलब जे के का पिता है, जे के का पिता है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछा ये जी के से किस प्रकार संबंधित है। देखिए के जो है जी के लड़की का लड़का या लड़की है, मतलब ये हुआ कि ये माँ साइड से है, ये जे साइड से नहीं है, ये तो इसके माता पिता तो अलग होंगे। ये आई साइड से, आई साइड से, और आई क्या है? लड़की है। तो जब लड़की का मामला होता है तो क्या होता है? मैटरनल मतलब दादी नानी, और या दादा नाना। ये चूंकि क्या है? लेडीज है, मतलब उत्तर हो जाएगा नानी, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7 व्यक्ति NOPQRST उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, 7 आदमी हैं, ये लीजिए भाई। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर रहता है लेफ्ट बाया, इधर रहता है राइट दाया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। P और T के बीच केवल 3 लोग हैं। ठीक है, N एक छोर पर बैठा है, तो अब या तो इस छोर पर होगा या तो इस छोर पर। देख लेते हैं, इसके बाएं दाएं किसी पी एन के बाईं ओर है, पी एन के बाईं ओर है, तो एन यहां पे होगा, चूंकि इसके लेफ्ट तो यही होगा। पी एन के बाईं ओर है, कहां है पता नहीं। ओ पी के ठीक दाएं हैं और आर के बाईं ओर है, ये भी कोई मतलब नहीं। पी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक 2 व्यक्ति टी के दाईं ओर बैठे। देखिए ठीक 2 व्यक्ति टी के दाईं ओर है, मतलब टी तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब पी और टी के बीच में 3 है, तो 1 2 3 मतलब पी यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब P यहां पर बैठ गया। अब आगे क्या बोल रहा है? P और T के ओ P के ठीक दाएं हैं, ओ P के ठीक दाएं हैं, और R के बाएं हैं, R के बाएं हैं, ये भी बैठ गया। फिर आपको क्यों क्या बोल रहा है? ठीक 2 व्यक्ति T के दाईं ओर है, जो Q के दाईं ओर है, मतलब ये दोनों आदमी Q के भी दाईं ओर है, ये दोनों आदमी Q के दाईं ओर। अब यहाँ तो ये तो P के भी दाईं ओर है, O के भी दाईं ओर है, R के भी दाईं ओर है, मतलब 100% ये हो गया कि Q यहाँ पर बैठेगा। और Q अगर यहाँ पे बैठेगा तो O कौन सा बच गया? S बच गया, S बच गया, S यहाँ पे बैठेगा। अब आपसे पूछ कौन रहा? बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा हुआ है Q, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल किसका है? इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का सवाल होने के कारण अब इसको हमें देखना है कि हमें करना क्या है। देखिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब रिलेशन ऐसा बना हुआ हो तो वैलिडिटी इसकी रहती है, और जब रिलेशन ऐसा बना हुआ हो तो वैलिडिटी इसकी रहती है, मतलब हमें मुंह को फॉलो करना है। देखिए पहला है ई वाई और टी के बीच में। ई कहाँ है? यहाँ पर। वाई कहाँ है? यहाँ पर। ई और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, खत्म। क्यू आर और वाई, क्यू कहाँ है? यहाँ। आर कहाँ है? यहाँ। ये बढ़ते जा रहा है, मतलब एक चीज तो पक्की है कि क्यू और आर ऐसे रहेंगे। फिर आर और वाई, आर और वाई, आर और वाई, इसके बीच में भी बिल्कुल क्लियर कट रिलेशन है, ये बन जाएगा। है क्या यही वाला? क्यू आर वाई। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, 3 उत्तर दिशा की ओर है, 3 दक्षिण दिशा की ओर है। ए ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, स्थान पर उत्तर दिशा के सम्मुख बैठा है, मतलब एक मामला क्या है? उत्तर में। पहले तो इसमें उत्तर दक्षिणी देख लेते हैं। डी और सी पड़ोसी है, एक ही दिशा में है। ए और ई में से कोई भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। बी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी ए और एफ एक ही दिशा में है। अब आप देखिए 6 लोग थे, 6 लोग थे, तो बी ए और एफ तो एक हो गए। ठीक है, तो अब बचा क्या? सी बचा,
डी बचा और ई बचा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये बी ए एफ, इसमें कोई दिया था ना शायद, ए ई के बाएं से उत्तर दिशा, मतलब ए जो है ये वाले हैं उत्तर वाले और ये वाले हैं दक्षिण वाले, ये कहानी। अब हम शुरू करते हैं मामला। कितने लोग हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। लेफ्ट राइट मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कुछ के लिए लेफ्ट इधर है, कुछ के लिए राइट इधर है, ठीक है। ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर उत्तर दिशा के सम्मुख बैठा है। ए ई के बाएं, तो ई का मुंह किधर है? दक्षिण की तरफ, तो उसका बायां इधर होगा। अगर हम इधर बैठा देते हैं तो ए और ई में से कोई भी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं ई को इधर बैठाता हूं। ए ई के बाएं से तीसरे 1 2 और 3, ए यहां बैठ जाएगा। अब देखिए ई का मुंह कहां है? इस तरफ, और ए का मुंह कहां है? इस तरफ, ठीक है। मतलब इसका दायां ऐसा रहेगा, लेफ्ट राइट, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा दाएं वाले के लिए। ए ई के बाएं है, अच्छा बाएं है, ओ हो, ये तो दाएं बैठ गया, यहां बैठा देते हैं। चलिए ई को मैं यहां बैठा देता हूं, इसका मुंह कर देता हूं इस तरफ, और ए को मैं इधर बैठा, ये ले लीजिए। ए ई के बाएं, चूंकि ई का मुंह कहां है? दक्षिण तरफ, तो इसका लेफ्ट अब इधर हो जाएगा। ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है और उत्तर दिशा के सम्मुख है। ए का मुंह उत्तर दिशा की ओर। डी और सी पड़ोसी है एक ही दिशा में। अब देखिए डी और सी के लिए तो पोजीशन यही पर बच रही है, तो यहां या तो डी सी बैठेंगे या तो यहां डी सी बैठेंगे, ठीक है ना। और डी सी का मुंह कहां है? डी सी का मुंह है दक्षिण की ओर, ठीक है। ए और ई में से कोई भी बी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सी के बाएं, बी सी के बाएं, सी का मुंह कहां है? दक्षिण, तो दूसरे स्थान पर अगर है, अगर मैं यहां बैठा दूंगा बाएं, तो बाएं फिर 1 2 यहां पे आ जाएगा, मतलब सी यहां पे बैठेगा। तो बी सी के बाएं है, बी सी के बाएं यहां पे बैठेगा, तो बी बैठ जाएगा यहाँ पे। यहां अगर मैं बैठा देता तो फिर क्या हो जाता? ये एक ही जगह पे आ जाता, तो सी यहां पे आ जाएगा, डी यहां पे आ जाएगा। अब देख लीजिए ये तीनों तो हो गए। अब ये वाला भी उत्तर की तरफ रहेगा, ये वाला भी उत्तर की तरफ रहेगा। बचा कौन है? ए बी सी डी ई बचा हुआ है, ठीक है। बैठने के उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है? विषम कौन सा है? डी, डी का मुंह दक्षिण की तरफ, सी का मुंह दक्षिण की तरफ, ठीक है। ई का मुंह भी दक्षिण की तरफ, ये मेरा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एफ का मुंह कहां है? उत्तर की तरफ, ठीक है। ऐसे सवाल को लगाने की भी जरूरत थी, वो तो वही मिल गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है। देखिए अब मैं, अगर इनकी बात हो रही है, पहले हम इन दोनों को देखेंगे फिर उसका निकालेंगे। देखिए सी के एम, सी का नंबर 3, के का नंबर 11 और एम का नंबर 13। एन एन एच कितना है? ये 14 और ये 8। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी है आर मतलब 18, वी मतलब 22 और वाई मतलब 25। फिर कहानी क्या बन रही है? 26, 25 और 23, ठीक है। बीच वाले को अगर ये उठाता है 25, तो फिर यहाँ पे 13 होना चाहिए, वो तो है नहीं। 11 3 5, 11 यहां भी नहीं है। 5 3 8, 18 5 23, ठीक है। 13 1 14, 25 1 26, ठीक है। 22, क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये किया हुआ, यहां किया है +5, ये किया हुआ है +1 और यहां किया हुआ है +3। यही चीज यहां पर भी देखिए, +5 यहां किया हुआ है +1 और इस जगह पे किया हुआ है प्लस, ठीक है। अब देख लीजिए आप एच क्यू टी, एच का नंबर कितना होता है? 8, तो 8 वाले का क्या बनेगा? 13। 8 वाले का क्या बनेगा? 13। यम आना चाहिए लास्ट में। ये देखिए एक में ही है, बस मिल गया मेरे को, यहीं से मिल गया। वैसे यूटीएम होगा क्यों? देखिए एच फिर क्यू का नंबर कितना है? 17, तो इसमें 3 जोड़ना है, तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। मतलब ये एम है, और 20 किसका नंबर है? टीचर का। टीचर ही 20 जानता है। फिर अगला वाला क्या था? अगला वाला था टी, टीचर, बीसी होता है। तो यहां कितना जोड़ना है? 1 +1, तो यहां कितना हो जाएगा? 21। और 21 किसका नंबर होता है? यूवी का। लग गया सवाल। वैसे उत्तर तो केवल हम 8 से ही निकाल लिए थे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए एक फूलों के बगीचों में 3 प्रकार के फूलों के पौधे हैं, 38 गुलदाउदी, 114 चमेली और 76 सूरजमुखी। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। फूलों की संभावित संख्या होगी। ये तो मैथ्स का सवाल है,
चलिए, न्यूनतम संख्या याद करें। पंक्तियों की एक पंक्ति में एक प्रकार के फूलों की संभावित संख्या अधिकतम होगी। देखिए 38 है, 76 है और 114 है। वास्तव में इनका हमें एलसीएम, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 38। इन दोनों का अंतर की 14 में से 6 चला गया 8, 10 में से 7 चला गया 3, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? 38। 38 वैसे भी इन तीनों को काट रहा है, उत्तर हो जाएगा 38। पंक्तियों की संख्या पूछ लेता तो 1, 2 और 3, 3, 2, 5 और 1, 6 पंक्तियां हो जाती। रोहित ग्रहनगर से, मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अगर केवल दिशा पूछी जा रही है तो दूरी कैलकुलेट, हाँ किसी की सम्मुख न पूछी जा रही हो, और अगर दूरी पूछी जा रही तब तो दूरी को कैलकुलेट करना ही है। सवाल में पूछ रहा है अब वह किस दिशा की ओर है, मतलब हमें दूरी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा जो तरीका है वो क्या है भाई? हमारा तरीका ये है NESWN, ये मामला है राइट दाएं का और ये मामला है लेफ्ट बाएं का। सवाल में आपको बोल रहा है 60 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, पूर्व की ओर गया, फिर कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ा, 30 चला, फिर दाएं मुड़ा, 90 चला, अंत में फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। मतलब ईस्ट से 3 बार या तो राइट जाए और या तो लेफ्ट में 1 बार जाए। अब देखिए ईस्ट से 3 बार राइट जाएगा तो 1, 2, 3 कहाँ पहुंच गया? नॉर्थ में। 1 बार लेफ्ट भी जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प। देखिए अब यहाँ देखिए, जब कभी भी नंबर सीरीज का मामला हो तो एक बार लिख तो लेना ही चाहिए। 7, 17, 31, 65, 127 क्वेश्चन मार्क और 511। शुरू हुआ है 7 से, चला गया है 511 तक, मतलब डिफरेंस तो ज्यादा है। अब या तो डिफरेंस में आपका स्क्वायर और क्यूब होगा और या तो गुणा होगा। चलिए अगर मैं इन दोनों के बीच का फर्क देखूं तो 10 है और ये 14 है, मतलब ना तो स्क्वायर में फंस रहा ना तो क्यूब में फंस रहा। देखिए अगर मैं इसको 3 का स्क्वायर प्लस 1 करूं तो फिर या तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था या तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था, दोनों में नहीं। चलिए अब यहां अगर हम देखें तो एक चीज तो है कि ये डबल है, 7 दूनी 14, ये भी लगभग डबल दिख रहा है, ये भी लगभग डबल दिख रहा है, ये भी लगभग डबल दिख रहा है। लेकिन अब मामला क्या है? 7 दूनी 14, 3 17, यहाँ प्लस 3 है, 17 दूनी 34, यहाँ माइनस 3 है, 31 दूनी 62, यहाँ प्लस 3 है, 65 दूनी 130, यहाँ माइनस 3। तो अगला वाला मामला क्या हो जाएगा? अगला वाला हो जाएगा गुणे 2 प्लस 3 और ये वाला रहेगा गुणे 2 माइनस 3। अब आप देखिए 127 को मैं डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 254, और 254 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना होना चाहिए? 257। अब देखिए 257 में 2.5 दूनी 500, 514, और 514 में 3 घटा दूंगा 511, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा कितना? 257। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए सवाल, एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, पी जेड के ठीक बाएं। अच्छा बहुत सारी जानकारी पूछा, क्या? कुल व्यक्तियों की संख्या। कहानी ये अलग है। पी जेड के ठीक बाएं, चलिए पी जेड के ठीक बाएं है, पी जेड के ठीक बाएं है, ठीक है। जी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, कोई मतलब नहीं। जी डी के बाएं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अभी हमको पी और जेड चाहिए। एच जी के बाएं 5वें स्थान पर है, के डी के दाएं 10वें स्थान है, पी के दाएं 3रे स्थान पर है, पी के दाएं 3रे स्थान पर। ये लीजिए के 1 2, पी के दाएं 3रे स्थान पर है। एक और है के डी के ठीक दाएं है, के डी के ठीक दाएं है, ये भी हो गया। ठीक है ना। अब आ जाते हैं जी और डी वाले मामले में। जी और डी के बीच एक व्यक्ति है और जी डी के बाएं है, डी तो आई है ना, जी डी के बाएं है। जी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, ये हो गया। एच जी के बाएं, अच्छा ये कहानी अलग ही हो गई। देखिए ये जेड हो गया, ये पी हो गया, फिर 2 आदमी छोड़ दिए, के हो गया, फिर डी हो गया, फिर 1 आदमी छोड़ दिए और जी हो गया। ठीक है ना। अब जी डी के बाएं है, ठीक है। एच जी के बाएं 5वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4, यहां पे कौन बैठ जाएगा? एच। कुछ और जानकारी दी गई है क्या? पी जेड के ठीक बाएं है, पी जेड के ठीक बाएं है। जी और डी के बीच एक आदमी है, एक आदमी है। जी डी के बाएं है, जी डी के बाएं है। एच जी के बाएं 5वें स्थान पर, 5वें स्थान पर है। के डी के दाएं है, दाएं है। पी के दाएं 3रे स्थान पर है, पी के दाएं 3रे स्थान पर है। ठीक है, पूछा क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ कितने हो गए? ये 5 5, 1 2 3 4 5, 10 और 10 और 3 13, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल में आपको बोल रहा है
रोट, अच्छा टर्मिनेटर, टर्मिनेटर है, देखिए टर्मिनेटर, ये। अब इसको बनाया क्या है इसने, इसको बनाया है ROTANTERM, ये कहानी बनी हुई है, ठीक है। तो ROTA तो ये वाले हैं 4 5 और 5 ये हैं, मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया, इसको पलटा के इधर लिख दिया और फिर इसको पलटा के इधर लिख दिया। देखो इसमें भी ऐसे ही किया क्या, इसमें कितने हैं 5 नहीं, ये 4, ये 4, ठीक है। इसको क्या बनाया है NAMR बीच में रहने दिया है, फिर SUPE, ठीक है ना, मतलब इसको पलटा दिया है पूरा का पूरा ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर पूरा पलटा देता तो S यहां पे आ जाता, तो 3 को पलटा के लिख दिया, फिर बीच वाला लिख दिया और फिर SUPE को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। तो अवेंजर्स, अवेंजर्स में कितने टोटल 5 हैं कि 8 वाले हैं, 4 और 4 8, 1 2 3 4, ये 4 4 वाले थे, 4 4 वाले थे। तो 4 को पलटा दिया तो कैसे लिखेंगे इसको हम, SREG, ये तो पलट गया, और फिर AVE SREG AVEN SREGAVEN, ये वाला मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पलटा पलटा वाला जो मामला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको क्या बोला है, एक पार्टी के दौरान एक खेल खेला जाता है, खेल के लिए P से X, मतलब कौन कौन है, P Q R S T U V W और X, कितने लोग हो गए 3 3 6 और 3 9 आदमी, ठीक है। 9 लोगों को एक लंबवत पंक्ति, अगर लंबवत में खड़ा किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये, चलिए मैं इसको 3 कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर आपको बोला लड़कों ने नीला, लड़कियों ने हरा, ठीक है। पंक्ति शीर्ष से और हरे रंग के हेलमेट से शुरू होती है, लड़के और लड़कियों की पंक्ति एकांतर रूप से शुरू किससे हो रही है, हरे रंग से, मतलब हरा रंग किसका है, लड़कियों का। तो पहले में लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का और फिर लड़की, ये कहानी हो गई। शीर्ष से और हरे रंग के हेलमेट से शुरू होती है, एकांतर रूप से खड़े हुए, पंक्ति में प्रत्येक स्थान पर केवल एक व्यक्ति है। P 7 स्थान छोड़कर Q से पहले खड़ा है, ठीक है, 7 स्थान छोड़कर, तो 7 2 9 तो है ही है, मतलब Q कहाँ चला गया नीचे और P कहाँ चली गई ऊपर, P और Q दोनों ही लड़कियां हैं, ठीक है भाई। अब मैं P और Q को पहले उड़ा दूं, P और Q ये दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। फिर आपको बोला तीसरा हरा हेलमेट R है, हरा हेलमेट, हरा लड़कियों का है, तो 1 2 और 3, तीसरा हरा हेलमेट कौन सा है, R है, ठीक है, मतलब R भी लड़की है, तीसरा हरा हेलमेट R है। R के बाद दूसरा लड़का S है, तो पहला लड़का ये, दूसरा लड़का ये, दूसरा लड़का कौन है, S, तो S क्या हो गया, लड़का। R के बाद दूसरा लड़का S है, चौथे स्थान पर T है, तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर T है, T भी लड़का हो गया, चौथे स्थान पर T है। P U से आगे खड़ा है, P U से आगे खड़ा है, चलिए U अभी और कोई कहीं हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। V R और P के बीच में है, V R और P के बीच में है, ये हो गया, तो U लड़का है और V लड़की है, ठीक है, T तो हो ही गया, R भी हो ही गया। W और X बचे हैं, एक लड़का और एक लड़की, X एक लड़की है, X यहां बैठ जाएगी, W यहां बैठ, बन गया आपका सवाल। पूछा क्या है, कौन सा X के बाद खड़ा है, X के बाद है S, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। बहुत ही बढ़िया सवाल, लेकिन ऐसा सवाल 1 नंबर के लिए तो नहीं आना चाहिए, अगर 1 नंबर के लिए आ रहा है मतलब अन्याय हो रहा है। ये देखिए फिर से इसको कोडिंग का ही मामला है, देखिए MYAR, ये 4 को पलट दिया, फिर DNO इसको पलट दिया, मतलब 4 और 3 का बनाया हुआ है। फिर इसको देखो जरा, ये भी 4 3 है क्या, MMOC
फिर DNA, ठीक है, इसको भी 4 का बना दीजिए, तो PMOC 4 हो गया, फिर ERA, ये हमारा कोड हो जाएगा। PMOCERA दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ये सब तुरंत समझ में आ जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसी कितनी एक अंक वाली संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए, विषम देखना है और विषम ही देखना है, मतलब 2 विषम एक साथ होनी चाहिए। पहली तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठवीं ये है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, मतलब टोटल कितनी है 6। ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से 3 अक्षर संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है। देखिए, अब देखिए जो अलग है वही छांटना होगा। सी का नंबर कितना होता है 3, 3 का दे दिया, मतलब ये 3 का स्क्वायर है। जी का नंबर होता है 7, 7 का स्क्वायर कर दिया 49। आई का नंबर होता है 9, 9 का स्क्वायर ये 100 दे रहा है, गलत है ये वाला। के का नंबर होता है 11, 11 का स्क्वायर दे रहा है 121, ये वाला अलग, क्योंकि वहां पे क्या होना चाहिए थे 81। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेम को 7 लिखा जाता है। फ्रेम, फ्रेम, एफ का नंबर 7, आर का नंबर, एफ का नंबर 6, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13 और ये 5। कितना हो जाएगा 18 6 24 1 25 3 28 10 38 5 43 43। लेकिन ये बोल रहा है 7, ठीक है, 4 और 3 को जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जज को भी देख लेते हैं। जज 10, यूबी 21, 4 7 और ये 5, इसको जोड़ो जरा। 10 या 21 31, 4 35, 7 42, 42 और 5 47, 47, इसको भी जोड़ दिया, कितना कर दिया 11, कोई बात नहीं। मेजर, मेजर का मतलब कितना हुआ 13, 1, जे का 10, ओ का 15 और ये 18। ये देखिए 13 1 14 10 24, 24 5 29, 29 10 39, 39 8 47 10 57, 57 7 5 12, ये होना चाहिए उत्तर, ये दिया हुआ है। ठीक है, जोड़ने में तो ठीक है ना। 3 1 4 5 4 9 8 17 7 हासिल है 1 1 1 2 2 1 3 1 4 और 1 5 बराबर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में। देखिए क्या नंबर है जी, जी का नंबर कितना होता है 7, फिर के का 11, ओ का 15 और एस स्टूडेंट का होता है 19। 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, क्या हो जाएगा डब्लू, ये दोनों तो कैंसिल है। चलिए अगले वाले से हमको उत्तर मिल जाएगा। ए 1, ई 5, आई 9, एम 13। 1 4 5 5 4 9 9 4 13, 13 4 17, 17 किसके लिए होता है क्यू के लिए, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि डॉक्टर को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को डाकिया कहा जाए, जब भी ऐसा सवाल आए आप केवल ये देखो पूछ क्या रहा है। तो पत्र और पार्सल कौन लाएगा, पत्र और पार्सल कौन लाता है डाकिया, और डाकियों को क्या कह रहा है, डाकियों को क्या बोल रहा है, डाकियों को बोल रहा है प्रोफेसर, मतलब पत्र और पार्सल अब प्रोफेसर साहब लेके आएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित कूट भाषा में KNOW, देखिए सवाल क्या है KNOW, KNOW, के का नंबर 11, इसका 14, 15 और ये 23। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहा है, इसको दिया हुआ है 16, फिर 14, फिर 15 और ये 4। ठीक है, के 11 16 27 23 4 27, मतलब पहले को और लास्ट का अपोजिट, बीच वाला बिल्कुल राइट। ठीक है, तो एच का नंबर हायर को पूछ रहा ना, एच का नंबर कितना होता है 8, 8 का मतलब हुआ 19 वाला चाहिए। ठीक है, क्या होता है एस। आई का नंबर 9, ये यही रहेगा, ये 9 ही रहेगा। आर का नंबर 18, ये 18 ही रहेगा। ठीक है, फिर ई का नंबर कितना होता है 5, तो 5 के लिए मुझे क्या चाहिए 22 वाला, 22 वाला, 5 के लिए मुझे क्या चाहिए 22, तो 199 18 22, 199 18 22, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। नेहा दाएं छोर से 8वीं, अभिषेक बाएं छोर से 20वीं, मतलब यहाँ टोटल कितने हो रहे हैं 20 + 8,
कितने हो रहे हैं 28। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये टोटल से कम है तो सीधे सीधे घटा दीजिए, बीच के आदमी मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये टोटल से ज्यादा है, मतलब अगर मुझे 28 में से 24 घटाना पड़ रहा है, अगर ये 4 आता है तो इसमें आपको 2 और घटाना पड़ेगा, बीच में कितने लोग आएंगे 2। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब ये ज्यादा हो रहा है इसका मतलब ओवरलैपिंग हो गई है। ओवरलैपिंग मतलब जब हम किसको गिन रहे थे, नेहा को कहा गई, कौन कौन है, नेहा और अभिषेक। जब हमने नेहा को गिना तो हमने अभिषेक की भी गिनती कर ली और अभिषेक की गिनती की तो मतलब दोनों की गिनती 2-2 बार हो गई, 2-2 बार हो गई, ठीक है ना। इसलिए इस 2 को हम क्या कर देते हैं, माइनस। ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसका मामला, सिलॉक्स का। वही मैंने आपको बताया 3 पॉइंट। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। सभी दरवाजे की वैल्यू कितनी है 100, दीवार की वैल्यू कितनी है 50, दीवार की वैल्यू कितनी है 100, कमरे की 50, कमरे की वैल्यू कितनी है 100, फ्लैट की कितनी है 50, कमरा और दीवार, ये मिडिल टर्म हो गए, दोनों वैलिड है, ठीक है। कुछ फ्लैट दरवाजे हैं, कुछ फ्लैट दरवाजे हैं, बिल्कुल सही। फ्लैट की वैल्यू 50 है, दरवाजे की वैल्यू तो 100 ही है, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सही है। सभी दीवारें फ्लैट हैं, सभी दीवारें फ्लैट है, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दीवार और फ्लैट में कमरा वैलिड है और दीवार की वैल्यू यहाँ पे 100 दी ही है, ठीक है ना, ये भी सही है, ठीक है। मतलब दोनों ही निष्कर्ष निकल रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष और 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। सीधा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है सिलॉक्स का। प्रिंस बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता दक्षिण की ओर। यहाँ क्या है मामला, डायरेक्शन डिस्टेंस का। सबसे पहला काम देखिए कि पूछ क्या रहा है। पूछ ये रहा है आरंभिक स्थान से किसी के सम्मुख पूछ लिया, मतलब यहां पर आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। और दूरी के मामले में अगर दिशा समान है तो दूरी क्या होती है, जुड़ती है, और अगर दिशा विपरीत है तो दूरी घटती है। अब आप देखिए सवाल में, सवाल आपको बोल रहा है मामला हमारा क्या रहता है, ये तो आपको पता ही है, ये मामला है। ये काहे के लिए, राइट के लिए, और ये काहे के लिए, लेफ्ट के लिए। अब आपको बोल रहा है ए से चलना प्रारंभ करता दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, मतलब साउथ में कितना गया 6। फिर दाईं ओर मुड़ता है, साउथ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और 4 किलोमीटर, ये चला गया 4, ठीक है। अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है, वेस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में, और कितना चलता है 6 किलोमीटर, ये भी ठीक है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। अब आप देखिए साउथ चूंकि ये तो जुड़ेंगे तो साउथ कितना हो गया 12, ये कैंसिल हो गया। वेस्ट कितना हो गया 4, ये कैंसिल, मतलब दिशा कौन सी आ जाएगी, साउथ वेस्ट। अगर मुझे दूरी भी निकालनी होती तो देखिए आप, इसको मैं 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर नहीं करता, मैं क्या करता, दोनों में 4 कॉमन है, 4 को मैं बाहर लेता, यहां से बचता 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब दूरी आ जाती 4√10, ठीक है। मतलब मेरा जो उत्तर है वो 4√10 है। केवल दिशा की बात की गई है, दक्षिण पश्चिम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखिए 3 से शुरू हुआ 168 तक गया हुआ, बाप रे बाप, ठीक है। मतलब यहां मामला या तो गुणे का है या तो स्क्वायर और क्यूब का है। 3 4 13 38 क्वेश्चन मार्क 168, ये एक ही गुना है, 3 1 कम 3 1 4, 4 दूनी 8 5 13, तो गड़बड़ है। घटा के देखते हैं, ये 1 है, ये 9 है, 8 में 3 गया, 5 3 में गया, तो देखिए मल गया मामला। तो ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अगला वाला 7 का स्क्वायर, उसके अगला वाला 9 का स्क्वायर, मतलब यहाँ होना चाहिए 49, यहाँ होना चाहिए 81, 9 8 17, 4 3 7 1 8 87, 7 1 8 8 8 16 168, बिल्कुल सही। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या है, दिए गए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये देखिए, ये कॉफी लवर्स के लिए ये ऊपर वाला है, ग्रेजुएट्स का ये वाला है, सोल्जर्स का ये वाला है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है जो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है, ऐसे सैनिकों की संख्या, कौन सा कथन सही है, सही पूछा। ऐसे सैनिकों की संख्या 193 है जो ना कॉफी प्रेमी है ना ही ग्रेजुएट है, मतलब कॉफी और ग्रेजुएट से बाहर होने चाहिए, कॉफी और ग्रेजुएट से बाहर होने चाहिए। तो ऐसे लोगों की संख्या 141 है, 193 नहीं है, गलत, ठीक है। फिर बोल रहा है ऐसे सैनिकों की संख्या 27 है जो कॉफी के भी शौकीन है, मतलब सैनिक और कॉफी पीने वालों के बीच में, देखिए सैनिक और कॉफी पीने वालों के बीच में जो कॉमन है वो 90 है, 27 केवल कॉफी पीने वालों की है, मतलब ये भी गलत। ऐसे ग्रेजुएटों की संख्या 65 है जो कॉफी प्रेमी तो है लेकिन ग्रेजुएट होने चाहिए, कॉफी प्रेमी होने चाहिए लेकिन सैनिक नहीं होने चाहिए। ग्रेजुएट होने चाहिए, कॉफी प्रेमी होने चाहिए लेकिन सैनिक नहीं होने चाहिए। देखिए कितने हैं, 65 भी बोल रहा है, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले सवाल में आपको बोल रहा है, अच्छा ये दूसरे टाइप की कोडिंग, देखिए पहले 2 अवयव संख्याएं हैं और अंतिम एक प्रतीक है, तो दूसरी संख्या और अंतिम प्रतीक के कूट को आपस में बदल दीजिए। पहली 2 संख्याएं, देखिए 2 संख्याएं हैं
और अंतिम एक प्रतीक है, नहीं है, मतलब ये वाली हमारे में लागू नहीं होती। यदि दूसरा अवयव एक प्रतीक है, दूसरा अवयव एक प्रतीक है, ये भी हमारे में लागू नहीं होती। प्रश्न में कोई ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूट को आपस में बदल दिए। प्रश्न में कोई ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बिल्कुल है, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूट को बदल दीजिए। प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूट को बदल दीजिए। तो 7 का कूट क्या है, डी, और 3 का कूट क्या है, जे। तो जे पहले और डी बाद में, नहीं, इन दोनों को बदलना है, 7 और 9 को। 9 का है एल, 7 का है डी, तो एल डी आना चाहिए, अच्छा जे डी आना चाहिए, ठीक है। देखिए 7 का है डी, ठीक है, और 3 का है जे। तो अब इनको पलटना, देखिए इसका है डी का कितना है, 7 का कितना है, डी है, 3 का कितना है, जे है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा जे और यहां पे लिखूंगा डी, ठीक है, जे और डी। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। आज बहुत ही बढ़िया, मतलब बैलेंस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन सिटिंग में और पजल में आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपके पेपर में भी सिटिंग और पजल के बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।